नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक्निक पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम मोनेटैग एड नेटवर्क, जिससे पहले पॉपुलर एड्स भी बोला जाता था, उसकी अर्निंग वर्सेस एस्टेरा एड नेटवर्क उसकी अर्निंग, इन दोनों के बीच का मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। यदि आप वेबसाइट चलाते हो, ब्लॉग चलाते हो और सोच रहे हो कि इन दो एड नेटवर्क का यूज करना, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आपको अच्छा खासा जो है डिफरेंस समझ में आएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नए चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, इससे पहले हमने एड नेटवर्क रिव्यू की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत सारे एड नेटवर्क हमने रिव्यू करे हैं, उनको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपने वेबसाइट के लिए बेस्ट एड नेटवर्क वहां से आप ढूंढ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, हम आ चुके हैं एस्टेरा एड नेटवर्क के डैशबोर्ड में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको हाइड करके बता रहा हूँ। सो आप ये मत भूलिएगा कि सर आपने पूरा नहीं दिखाया। सो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक्चुअल रिपोर्ट ही है। सो आप कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि सर आपने सारा चीज़ नहीं दिखाया। सो हमारा मोटो यहाँ पे ये है कि ये समझना कि कौन सा एड नेटवर्क आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। सो ये आपको रिपोर्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके बेसिस में मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा पाऊँगा। तो फिलहाल में जो यहाँ पे आपको इम्प्रेशंस दिख रहे हैं वो दो ऐड यूनिट के हैं। सो पहले जो दो है 98 इम्प्रेशन और 23 इम्प्रेशंस वाले, ये बेसिकली है डायरेक्ट लिंक के इम्प्रेशन। और उसी के नीचे जो 162 एंड 907, ये जो दो इम्प्रेशंस आपको दिख रहे हैं, ये नेटिव बैनर एड्स के इम्प्रेशन है, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्ट लिंक और नेटिव बैनर लिंक, जो नेटिव बैनर ऐड है उनके हिसाब से है। और भी बहुत सारे ऐड यूनिट एडस्टेरा में आपको मिलेंगे, तो उनका अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सो उसका मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये जो यूनिट मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। सो वो यूनिट मैं क्यों नहीं यूज़ करता, क्योंकि जो वेबसाइट है उसमें ज़्यादा ऐड नहीं लगा रखे हैं, लिमिटेड ऐड लगा रखे हैं, ताकि जो यूज़र इंटरफेस है वो अच्छा रहे यूज़र का। सो यूज़र यदि आता है आपके वेबसाइट पे तो अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करे, उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे ऐड मैंने यहाँ पे लगाया। ओके, तो पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए 98, अब देखिए लोकेशन पे भी काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में इससे पहले। तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए जो है मेरे वेबसाइट पे इंडियन ट्रैफिक ही आता है ज़्यादातर, तो मैं आपको एस्टेरा यूज़ करने के लिए ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि देखिए जो मोनोटैग है उससे बेहतर एस्टेरा आपको पे करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे CPM, यहाँ पे देख पा रहे होंगे $7.702। तो यदि आपके यहाँ पे 1000 इम्प्रेशंस आ जाते हैं डायरेक्ट लिंक के थ्रू, तो आप यहाँ पे पर डे की जो है $60 कमा सकते हो, और ये ज़्यादा भी होता है। ओके दोस्तों, ये जो दूसरा देख पा रहे होंगे आप 23 इम्प्रेशन, ये जो डायरेक्ट लिंक है। सो यहाँ पे देखिए पा रहे होंगे $18 का CPM आपको मिल रहा है। मीन्स 1000 इम्प्रेशंस यदि आपके आते हैं डायरेक्ट लिंक के, तो आप $18 की यहाँ पे अर्निंग कर पाओगे पर डे की। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये किस तरह से काम करती है डायरेक्ट लिंक, वो बताना चाहूँगा। सो डायरेक्ट लिंक का इम्प्रेशंस मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट लिंक की ऐड दिख गई, तो एक्चुअली तो डायरेक्ट लिंक की ऐड दिखती ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है, उसको आपको किसी भी एक इमेज में या फिर जहाँ क्लिकेबल आइटम है वहाँ पे आपको लगानी होती है। और यदि आपका जो यूज़र है उसे क्लिक करता है, सो एक ऐड वहाँ पे शो होती है, उस ऐड के आपको ये पैसे देते हैं और उसी को ये इम्प्रेशन काउंट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट लिंक होती है वो डिस्प्ले ऐड नहीं होती है, ठीक है, आपको लिंक लगानी होती है। तो दोनों में ही आपको डायरेक्ट लिंक की एड्स मिल जाएंगी। अभी मैं आपको मोनेटैग का भी बताऊँगा किस तरह से है वो। सो हालांकि मैं डायरेक्ट लिंक मोनेटैग का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस आपका आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ह्यूज डिफरेंस आपको दिख पा रहा होगा जो नेटिव बैनर है और ये जो डायरेक्ट लिंक है एड्स उसमें। तो देखिए नेटिव बैनर के ये इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए सबसे नीचे 907 है, मीन्स 1000 इम्प्रेशन आप काउंट कीजिए। तो इनका जो CPM होता है जो नेटिव बैनर, उनका लगभग $0.1, $0.2, $0.5 तक आपका चले जाएगा, ठीक है, एक मोटा मोटी। सो ज़्यादातर 0.1 0.2 रहेगा एशियन ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है यदि आपके पास वेस्टर्न कंट्री से ट्रैफिक आ रही है। दोस्तों वेस्टर्न कंट्री से यदि आपके पास ट्रैफिक आ रही है, जैसे कि USA, कनाडा, UK,
तो यहाँ पे देखिए ये जो CPM है आपका बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, $50 $100 भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैं फ़िलहाल अभी एशियन ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक जो है हमारे पास एशियन का ही मीन्स एशियन कंट्री से ही आता है। सो दोस्तों आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट लिंक्स ऐड यूज़ करनी है। अब दोस्तों देखिए आपको देखिए अच्छी तरीके से मीन्स जेन्युइन तरीके से काम करना है। यदि आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट आपने यदि डेवलप की है और आपके पास गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो आप एडस्टेरा से डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकते हो। और यदि आपके पास वेस्टर्न ट्रैफिक है तो बहुत ही अच्छी अर्निंग आप कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे बताने में कोई ये नहीं होगा। सो देखिए आप डायरेक्ट लिंक को भी एम्बेड कीजिए और साथ ही साथ जो ये नेटिव बैनर है इसको भी यूज़ कीजिए। सो आपके वेबसाइट में जो यूज़र आ रहे हैं उनका यूज़र इंटरफेस भी ख़राब नहीं होगा। और कुछ कुछ जगह पे आप डायरेक्ट लिंक भी लगा दीजिए, ताकि यदि क्लिक करते हैं यूज़र तो आपकी उससे भी अर्निंग हो जाए। तो यहाँ पे एडस्टेरा में इतनी आपको मिलेगी। एवरेज की बात की जाए तो आपको जो नेटिव बैनर वाली जो ऐड है वो आपको 1000 इम्प्रेशंस पे 0.1 से $0.2 यहाँ पे दे देगी। कुछ कुछ केसेस में आपको ज़्यादा भी मिल जाएगा, बट एशियन ट्रैफिक के लिए 0.1 से $0.2 मिलेगा। और जो डायरेक्ट लिंक ऐड है उसमें आपको अच्छी खासी अर्निंग मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए $5 तक आपको रेवेन्यू मिल जाता है। हर दिन ऐसा नहीं होता है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ कुछ दिन जो है CPM कम होता है एड्स पे, कुछ कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा भी होता है। तो कम ज़्यादा मिला के आप $4 से $5 एक एवरेज समझिए, यदि आप डायरेक्ट लिंक का यूज़ करते हो तो चलिए अभी मैं आपको मोनोटैग के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों देखिए मैं अभी फ़िलहाल हूँ मोनोटैग एड नेटवर्क के स्टैटिस्टिक्स पेज पे। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे जो इम्प्रेशंस है वो और जो इसका जो रेवेन्यू बना है वो। तो देखिए यहाँ पे टोटल की बात करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे 2074 इम्प्रेशंस आए और एक ही है ये एक विग्नेट बैनर करके एक ऐड है इनके पास, उसी को मैं एक ही ऐड को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि डायरेक्ट लिंक भी मैंने इसका यूज़ करके देखा था। तो डायरेक्ट लिंक के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। डायरेक्ट लिंक मैंने इनका यूज़ करके दिखा था, बट जो एशियन ट्रैफिक है उसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, आपको कुछ भी वहाँ पे अर्निंग नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने ये जो है इनका जो विग्नेट बैनर वाला जो ऐड है वो यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ। हालांकि इनके एड्स आप लगाओगे, यदि सारे के सारे एड्स लगा दोगे तो आपकी वेबसाइट पे इतने सारे ऐड आ जाएंगे कि जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए इनके एड्स फिर एक के बाद एक के बाद आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस भी थोड़ा सा अच्छा रखिए, ताकि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे कुछ भी पढ़ने आया फिर कुछ भी देखने आया तो वो आपका जो कंटेंट है वो भी देख पाए और जो एड्स है इनकी ये भी देख पाए। सो दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए। इस तरह से आप ऐड प्लेस कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप बहुत सारा ऐड प्लेस करोगे तो दोस्तों लेकिन मानिए दोस्तों कुछ काम का नहीं रहेगा। आपकी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस ख़राब होगा और यूज़र दोबारा से आपकी वेबसाइट पे आना भी नहीं चाहेगा। सो बेहतर है कम से कम एड्स आप अच्छी तरीके से एड्स लगाइए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और कम से कम रखिए, ताकि जो है आपको जो रेवेन्यू भी हो जाए और आपकी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस भी अच्छा रहे। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि एडस्टेरा वाले में देखा होगा आपने, वो आपको लगभग 1000 इम्प्रेशन के 0.1 से लेके $0.5 जो उनकी डिस्प्ले एड्स होती है नेटिव बैनर एड्स है वो दे रहा था। और मोनोटैग पे देखिए ये भी एक तरीके की आपको एक ऐड होती है। जैसे विग्नेट बैनर मीन्स क्या होता है आपको बताना चाहूँगा किस तरह की ऐड आती है। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होती है उसके बाद आपको जैसे कि इंटरस्टिशियल ऐड होती है ना, उस सेम तरह एक ऐड शो होती है, बस इसका नाम विग्नेट बैनर इन्होंने रख दिया है। तो बस सेम इंटरस्टिशियल ऐड बोलिएगा आप, तो इंटरस्टिशियल ऐड शो होती है और बहुत ही बढ़िया ऐड होती है, बिल्कुल आपका यूज़र इंटरफेस ख़राब नहीं करती है और वहाँ पे कैंसिल वगैरह का सब कुछ बटन होता है। तो वो एड्स मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी लगाई है। सो डायरेक्ट लिंक भी मैंने लगा के देखी थी, बट मुझे उतना यहाँ पे जो है
प्रॉफिट नहीं दिखा, मीन्स ना के बराबर प्रॉफिट था, इसलिए मैंने हटा दिया उनको। तो देख पा रहे होंगे 2000 पे आपको ये $0.183 यहाँ पे दे रहे हैं। तो एडस्टेरा से तो काफ़ी कम है, ठीक है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा। और आप देख पा रहे होंगे यदि इनको आधा कर दे, 1000 इंप्रेशन कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 का आधा कर लीजिए आप, डायरेक्ट $0.183 का आधा। सो इतनी आपको अर्निंग हो जाएगी यहाँ पे यदि आप मोनेटाइग यूज़ कर रहे हो तो। सो अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए आपको कौन सा यूज़ करना है। सो देखिए अब तक की मेरी अर्निंग यहाँ पे $0.37 हो चुकी है। इससे पहले 2 बार भी यहाँ से मैं पेमेंट ले चुका हूँ। दोस्तों मोनेटाइग का जो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट होता है वो $5 होता है। $5 पे आप पे आउट ले सकते हो। दोस्तों और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा मोनेटाइग एड नेटवर्क के बारे में। दोस्तों यदि आपके वेबसाइट पे वेस्टर्न ट्रैफिक आ रहा है, वेस्टर्न कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, तो आप मोनेटाइग के जरूर टैग लगाइएगा, क्योंकि वेस्टर्न ट्रैफिक ये काफ़ी अच्छा जो है CPM आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि कई बार मुझे जो ये मोनेटाइग है इन्होंने आधा $1 भी पे किया है। सो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी वेस्टर्न कंट्री से भी ट्रैफिक आ जाता है, तो शायद वैसे ही हुआ होगा, वेस्टर्न कंट्री से ट्रैफिक आया होगा। सो उसका जो है यहाँ पे CPM काउंट हो गया था। सो कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता है। तो यदि आपके पास मेजर वेस्टर्न कंट्री का ट्रैफिक है तो आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा। और एशियन कंट्री का ट्रैफिक आ रहा है तो आप एक ऐड इनका ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि अर्निंग होती रहे। सो दोस्तों यदि आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, पर डे का 2-3 हज़ार आपके जो है विजिटर आ जा रहे हैं, तो आपके 1 लाख तक मंथ के भी आते हैं, तो आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से ले सकते हो। सो दोस्तों दोनों वेबसाइट की अर्निंग मैंने आपको शो कर दी है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का जो है अर्निंग डिफरेंस समझ में आया होगा और आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी यहाँ पे यूज़ करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।